जीवन में जब भी भक्ति की यात्रा करनी हो तो गुरुदेव का सानिध्य चाहिए, गुरुदेव की कृपा चाहिए, गुरुदेव का साथ चाहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। जब भी भक्ति की यात्रा करनी हो, भगवान जानकी जी को प्राप्त करने के लिए जनकपुर जा रहे हैं गुरुदेव विश्वामित्र के सानिध्य में। ये सूत्र है इस प्रसंग का। भक्ति पुस्तक खोलकर की जा सकती है, ग्रंथ खोलकर पाठ किया जा सकता है, माला की झोली लेकर मंत्र जपा जा सकता है, लेकिन बंधु माताओं, यदि भक्ति की यात्रा में, भक्ति के मार्ग में कोई मार्गदर्शक, कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, कोई गुरुदेव नहीं है, तो यात्रा में कभी कोई अटकाव भटकाव आएगा तो संभालेगा कौन? कभी कोई डाइवर्जन आएगा तो आपको ठीक मार्ग पर कौन पहुंचाएगा पुनः? इसलिए भक्ति की यात्रा गुरुदेव के साथ। और भगवान यहां से पहुंचे हैं जनकपुर। बंधु माताओं, सामान्य रूप से 4 विशेष प्रकार के नगर रामचरितमानस की कथा में आते हैं। एक अयोध्या, एक मिथिला जनकपुर, एक चित्रकूट और एक लंका। 4 नगर हो गए। और वेदांत की दृष्टि से यदि विचार करें तो ये चारों नगर अंतःकरण चतुष्टय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन की मिथिला, बुद्धि की अयोध्या, चित्त की चित्रकूट और अहंकार की लंका। यही 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों में रहने वाले लोग भी अलग अलग प्रकार के हैं। अयोध्या में सब बुद्धिमान रहते हैं, सब सज्जन रहते हैं। लंका में सभी दुष्ट रहते हैं। चित्रकूट में प्रेमी रहते हैं। और जनकपुर में कुछ विशेष प्रकार। गोस्वामी जी की शब्द, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पूर नर नारी सुभग सुचि संता। देखो भाई, बाहर से नगर कितना सुंदर है, कितना स्वच्छ है, ये तो महत्वपूर्ण है, होता ही है, लेकिन इतने से काम चलता नहीं। जनकपुर की विशेषता में जो विशेष बात है वो यह है कि इसमें रहने वाले लोग कैसे हैं। सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यदि बाहर की सुंदरता ही महत्वपूर्ण होती तो हम लोगों को अपना नगर लंका जैसा बनाना चाहिए। सब सारे वैभव हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई नहीं कहते। कितने लोग चाहते हैं हमारा नगर, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव लंका जैसा हो। चाहना चाहिए। दिन भर तो वही मांगते रहते हैं। और उसकी लंका कैसी है? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, यतना घना चौहट हट सुबट बीति, चारुपुर बहुविधि वन, गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरोधन गोपन, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। कनक कोट, सोना ही सोना है। सोना कितना महंगा हो रहा है, देख ही रहे हो। तो ये होना चाहिए कि हमारा नगर लंका जैसा हो जाए, पूरे घर में सोना भर जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि हमारा नगर लंका जैसा हो। क्यों नहीं कहेगा? वो भी गोस्वामी जी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि लंका में रहने वाले लोग लंका निशिचर निकर निवासा,
लंका में कैसे लोग रहते हैं? निशिचर, सज्जन तो वहां रहते ही नहीं है। तो कौन चाहेगा हमारा नगर लंका जैसा हो? हाँ, जनकपुर जैसा होना चाहिए। उसमें रहने वाले लोग किन सद्गुणों से युक्त हैं? सुभग, सुभग माने सुंदर, शुचि, शुचि यानी पवित्र, संता यानी संत स्वभाव के हैं, धर्मशील यानी धर्म को मानने वाले हैं, ज्ञानी हैं और गुणी हैं। इन 6 विशेषणों से युक्त नर नारी जनकपुर में रहते हैं। और बंधु माताओं, इस संदर्भ में एक विशेष बात आपसे बताऊं। जिस भी नगर में इन 6 विशेषणों से युक्त नर नारी रहते हैं, वहां के लोगों को भगवान को खोजने नहीं जाना पड़ता। भगवान स्वयं उनको खोजने के लिए उनके नगर में आ जाते हैं। भगवान स्वयं जनकपुर में आ गए, जनकपुर में भगवान स्वयं आ गए।